नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। खाद्य और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद किसानों का दर्द दूर करने की हुई कोशिश। जिले की समीक्षा बैठक में पारित हुआ खाद के दामों में बढ़ोतरी वापस लेने का प्रस्ताव। जलगांव जामोद के बांध में 2 भांजों सहित मामा की डूबने से हुई मौत। तहसील के धानोरा गांव में फैली शोक की लहर। और टीकाकरण की कतार में खड़े लोगों ने कड़ी धूप से बचने के लिए खोजी नायाब तरकीब। अपने स्थान को सुनिश्चित करने के लिए लगा दी चप्पलों की कतार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में आर्थिक रूप से तंगहाल हो चुके किसानों की परेशानी बयां करते हुए दुग्ध एवं डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने आज यहां बताया कि किसानों की हालत को देखते हुए खाद के दामों में की गई 25% बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार ने लिया है, जिसे शीघ्र ही केंद्र सरकार को भेजकर यह बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज किसान कर्ज अदा करने तक की स्थिति में नहीं है। ऐसे में खाद के साथ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी किसानों पर दोहरा आघात है। 19-20च्या तुलनेमध्ये 20-21 मध्ये रबी हंगाम जवळजवळ 20% वाढलेला आहे। ही या जिल्ह्याच्या एकंदरीत ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून रोजगाराची सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे। पुढचं वर्ष थोडं अडचणीचं जास्त अडचणीनं जाऊ शकते असं मला स्वतःला वाटतं, कारण मागच्या वर्षीला सिस्टमच्या एकंदरीत सिस्टममध्ये काही कुशन्स अवेलेबल्स होते, आमचे उपलब्ध होते। मग शेतकऱ्याची, शेतमजुराची आणि शेतीच्या संलग्न असलेल्या व्यापाराचा जो होता त्यांच्यापाशी इकॉनॉमिक कुशन होतं, त्यावेळेस थोडं सेविंग्स असल्यामुळे होतं, पण वर्षभरामध्ये ते अत्यंत ड्राय होऊन गेलेलं आहे। अकोला जिले की जलगांव जामोद तहसील में धनोरा के हत्ती पौल बांध में तैरने गए मामा व 2 भांजों की डूबकर मौत हो गई। इस घटना से धानोरा गांव में शोक की लहर है। मृतकों में विनायक गाड़गे, तेजस गाड़गे व नामदेव वानखड़े का समावेश है। 17 मई की शाम जब यह तीनों घर नहीं पहुंचे तो उनकी खोज शुरू हुई। इसी दौरान बांध के किनारे पर उनके कपड़े व मोबाइल पाए गए। उनके शवों को दूसरे दिन जाल डालकर निकाला गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, किंतु यह सच है कि लोगों ने कड़ी धूप में टीकाकरण के लिए कतार में खड़े रहने से बचने के लिए यह नायाब तरीका खोज निकाला है। वाशिम जिले के कामर गांव में टीकाकरण के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन घंटों तक बुजुर्गों को धूप में खड़े रहना पड़ रहा है। कड़ी धूप से बचने के लिए लोगों ने अपनी चप्पलों को ही कतार में लगाकर अपना स्थान सुनिश्चित कर दिया। चप्पलें भले ही धूप में तपती रही, लेकिन लोग अपना नंबर आने तक पेड़ की छांव में बैठे रहे। शहर में कोरोना संक्रमण का दौर लगभग समाप्त होने की राह पर है। नागपुर में पिछले 24 घंटों में 4073 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है, जबकि एक दिन में 1189 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब नागपुर में केवल 23,965 एक्टिव केसेस ही बचे हैं। हालांकि एक दिन में 41 मरीजों की मौत भी हुई है, जिनमें नागपुर शहर के 14 मरीजों का समावेश है। अधिकाधिक किसानों को खरीफ सीजन में बैंकों से कर्ज मिले, इस दृष्टि से लॉकडाउन के पश्चात नेशनल बैंक तथा सहकारी बैंक अधिक से अधिक फसल कर्ज सम्मेलन आयोजित करें। ऐसे निर्देश जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने नागपुर जिले की खरीफ फसल समीक्षा बैठक में दिए हैं। बैठक में किसानों के समक्ष उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों की भी चर्चा हुई। नागपुर के जूनी शुक्रवारी में एक साथ युवा ग्रुप ने लॉकडाउन के काल में नागपुर के मेडिकल अस्पताल में बाहर से आने वाले मरीजों के परिजनों को उन्हें रोजाना एक समय का भोजन देने का उपक्रम शुरू किया है।
इसके अलावा ग्रुप के सदस्य पुलों के नीचे जीवन गुजारने वाले बेघर लोगों को तथा बेजुबान प्राणियों को भी भोजन देकर समाज का ऋण अदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस ग्रुप में आशीष खड़के, वर्षा पाटिल, गुड्डू गुप्ता, अभिषेक सावरकर, अंकेश नरोले, तेजस गोंधलेकर, विशाल बोडखे, ओम आरेकर, अमित वानखेड़े, निखिल निमसटकर, पंकज राउत, शुभम पाल, सूरज नागपुरे, सागर पताड़े, तनय तुपकर, अनिकेत काळे, यश नाचने का समावेश है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।